Good morning, students. Today we are going to solve the worksheet number 48 provided by Directorate of Education, GNCT, Delhi. So let's start reading the वर्कशीट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आप देखिए यहाँ पे यू हैव टू राइट योर नेम एंड योर सिटी। सिटी मीन्स क्लास टीचर नेम। एंड दिस वर्कशीट इज़ फॉर टुडे 29/08/2020। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द paragraph. So here you see there is a paragraph given. You have to read it and answer the questions given below. अब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है कि रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ के इसके नीचे 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ईजी है, ध्यान से पढ़िए। अभी 5 मिनट में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले है अदिति वाज ऑन हर वे बैक फ्रॉम हर स्कूल ट्रिप टू यमुना। अदिति की स्कूल ट्रिप यमुना गई थी और वहाँ से वो वापस आ रही थी। सी रिमेंबर्ड द माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ हर ग्रैंड मदर यूज टू टेल हर अबाउट द रिवर यमुना। अब वो बच्ची है, उसकी ग्रैंड मदर यानी उसकी दादी माँ उसे यमुना रिवर यानी जो यमुना नदी है उसके बारे में माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक वो कथाएं सुनाया करती थी। कि यमुना जैसे हमारे यहाँ कथाएं होती कि भगवान राम थे या गंगा नदी थी, गंगा को हम माता मानते हैं, यमुना को देवी मानते हैं। तो ऐसा ही उसकी ग्रैंड मदर उसको बहुत सारी स्टोरीज यमुना रिवर के बारे में सुनाया करती थी। हर ग्रैंड मदर डिस्क्राइब्ड यमुना एज ए फेवरेट चाइल्ड ऑफ सन गॉड सूर्य। उसकी दादी माँ यानी अदिति की दादी माँ उसे बताती थी कि यमुना जो है सूर्य देवता, जो हम मतलब सूर्य देव हैं, जो सन है, उनकी फेवरेट चाइल्ड, उनकी सबसे प्यारी बच्ची थी। सी वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हेवली पोल्यूटेड यमुना लुक्ड एट दैट। और जब उसकी ट्रिप गई एंड ही सॉ द यमुना रिवर, सी वॉज शॉक्ड, वह एकदम बहुत ही अचंभित रह गई, देख के दुखी हो गई। क्यों? द हेविली पोल्यूटेड यमुना, वो जो इतनी ज़्यादा प्रदूषित यमुना को देख के वो दंग रह गई, वो अचंभित रह गई, दुखी रह गई। क्यों? क्योंकि उसको यमुना के बारे में जो कहानी सुनी थी वो तो उसकी दादी माँ ने बहुत अच्छी सुनाई थी माइथोलॉजिकल, लेकिन यमुना वो देवी नहीं, वो तो बहुत गंदे नाले की तरह हो गई है। तो ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। दे हैड स्पेंड द एंटायर डे ट्राइंग टू क्लीन एंड द वेस्ट डम्प्ड इनटू द रिवर। अब वहाँ पे एक दिन की उनकी ट्रिप थी। तो दे यानी अदिति एंड हर फ्रेंड्स स्पेंड द इंटायर डे। इंटायर मीन्स पूरा दिन। उन्होंने पूरा दिन क्या किया? ट्राइंग टू क्लीन द वेस्ट डम्प्ड इनटू द रिवर। उन्होंने पूरा दिन जो वेस्ट है, वेस्ट मीन्स जो वहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी जो हम जैसे वहाँ जमुना के किनारे क्या करते हैं, सीवेज प्लांट में है तो उसका अपशिष्ट चला जाएगा, नाले वहीं गिरा दिए जाते हैं। हम वहाँ पे उसके किनारे जो लोग रहते हैं वहाँ पे डिब्बे हैं, पन्नी है, पॉलीथीन है, जो भी गंदी चीज़ें होती हैं यानी जो ख़राब चीज़ें होती हैं वो हम फेंक देते हैं और वो यमुना में जाके डंप कर हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें वो पूरा दिन वहाँ से क्लीन साफ़ करते रहे। सी वॉज सैड, वो बहुत दुखी थी, बट फुल ऑफ होप, लेकिन वो होप मीन्स आशा से भरी थी, आशान्वित थी। क्यों? दैट दे आर टुगेदर विल मेक द डिफरेंस, यानी कि अकेली तो अदिति कुछ नहीं कर सकती, बट दे आर टुगेदर यानी जो वो एक साथ मिल करके बहुत बड़ा डिफरेंस यानी बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, यमुना को साफ करने में कर सकते हैं। विथ दैट थाट, और इसी विचार के साथ, सी स्टार्टेड टू स्केच ए पोस्टर। उसने एक पोस्टर बनाना शुरू किया। टू जनरेट अवेयरनेस टू हाउ टू सेव यमुना। कैसा पोस्टर? क्योंकि ऐसा पोस्टर जिससे अवेयरनेस मीन्स होती है बेटा जागरूकता। अवेयरनेस मीन्स क्या होती है? जागरूकता। जनरेट मतलब प्रारंभ करना, बनाना, यानी लोगों के अंदर जागरूकता लाई जाए, इसके लिए उसने एक पोस्टर बनाया ताकि यमुना नदी को सेव मतलब बचाया जा सके। अब ये आपका पूरा पैराग्राफ हो गया। हमको लगता है कि बच्चों ने इसे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़े होंगे वो दोबारा एक बार इसको देख लेंगे और जो मैं मतलब 2 बार इसे आप रिकैप करके याद पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या है कि वेयर डिड अदिति विजिट। अदिति ने कहाँ विजिट किया? तो अदिति विजिटेड टू यमुना।
वो यमुना नदी उसकी स्कूल ट्रिप गई थी, तो वहाँ पे गई थी अदिति। वाई अदिति वाज शॉक्ड, अदिति शॉक क्यों हो गई? अब देखिए, अदिति वाज शॉक्ड टू सी हाउ हेवली पोल्यूटेड यमुना, या तो ये आंसर लिख दीजिए ऐसे ही, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं अदिति वाज शॉक्ड टू सी द हेवली पोल्यूटेड रिवर यमुना। बस ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर क्या है? व्हाट डिड अदितिज ग्रैंड मदर टेल अबाउट द रिवर यमुना, रिवर यमुना के बारे में अदिति की ग्रैंड मदर ने क्या उसको बताया था? तो आप देखिए अदिति की ग्रैंड मदर ने क्या बताया था। अदितिज ग्रैंड मदर यूज टू टेल हर अबाउट द रिवर यमुना एंड डिस्क्राइब यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ सन गॉड सूर्य। आप इतना भी आंसर लिख देंगे आपका एकदम सही है। आप ये भी लिख सकते हैं कि अदितिज ग्रैंड मदर हैज़ टोल्ड अबाउट माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट रिवर यमुना एंड अबाउट द यमुना दैट सी वाज, या इस भी लगा देंगे, दोनों भी कुछ चल जाएगा, द फेवरेट चाइल्ड ऑफ सन गॉड सूर्य। तो आप जैसे यहाँ से आप यहीं से उठा के सीधा लिख सकते हैं, ये अपना बना सकते हैं। अगला आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हेल्प अदिति बाय ड्राइंग द अवेयरनेस पोस्टर ऑन सेव यमुना। अब आपको सेव यमुना यानी यमुना नदी को बचाने को लेकर के एक अवेयरनेस यानी जागरूकता पोस्टर बनाना है। तो ये मैंने बनाऊंगा बेटा, ये आप लोगों को एवरी स्टूडेंट हु इज़ सॉल्विंग दिस वर्कशीट, आप अपने हिसाब से एक आपको पोस्टर बनाना है। पोस्टर कैसा हो, कुछ जैसे मैं देखो हिंट भी दे देता हूँ। जैसे देखिए, हियर देयर इज़ 3 चिल्ड्रन एंड दे आर क्लीनिंग अ वाटर बॉडी। इमेजिन कर लीजिए ये यमुना है और ये बच्चे साफ़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप और भी कुछ पोस्टर बना के आप लगा सकते हैं। अब अगला है क्वेश्चन टू पॉन्डर, यानी पॉन्डर मतलब सोचना, मतलब विचार करने वाले प्रश्न हैं। क्या है कि लुक एट द पिक्चर, आपको इस पिक्चर पे देखना है, ये वाली जो पिक्चर है, एंड केयरफुली एंड राइट हाउ यू कैन मेक दीज चिल्ड्रन हैप्पी। ये पिक्चर देख के आप बताइए कि आप कैसे इन बच्चों को खुश कर सकते हैं। अब आप सोचिए, जैसे मैं कुछ हिंट दे देता हूँ। सपोज ये बच्चे वाटर बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, तो यू कैन हेल्प देम इन देयर वर्क, आप इनके वर्क काम में सहायता करके इनको खुश कर सकते हैं। यू कैन गिव देम प्राइज़, आप इनको प्राइज़ दे के कर सकते हैं इनको सहायता। यू कैन मेक पीपल अवेयर ऑफ सेविंग यमुना रिवर, आप ऐसा करके भी इनको खुश कर सकते हैं। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, आप इससे ज़्यादा भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यू कैन हेल्प देम इन देयर वर्क, ऐसे। या ये भी लिख सकते हैं कि यू कैन गिव देम प्राइज़, वो अच्छा काम करें उसके लिए पुरस्कार करिए, ताकि और भी बच्चे जो हैं मोटिवेट हो यमुना को साफ़ करने के लिए। तो ऐसे आप 2 आंसर में से कोई भी लिख सकते हैं, अपना कुछ भी बना के लिख सकते हैं। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट है। क्या है? स्टेट 2 थिंग्स यू थिंक आर पोल्यूटिंग रिवर यमुना। आपको 2 चीज़ें लिखनी है जो रिवर यमुना को पोल्यूट कर रही हैं। पोल्यूट मतलब होता है प्रदूषित करना, प्रदूषित। एंड राइट पॉसिबल सॉल्यूशन टू कंट्रोल इट, और उनको कंट्रोल करने का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। तो पहला आप क्या लिख सकते हैं, कुछ अपने दिमाग, वैसे यहाँ मैं 2 चीज़ें लिख रहा हूँ। यू कैन राइट मोर वाट एवर यू थिंक इज़ सुटेबल फॉर यू। तो सबसे पहले पोल्यूटेंट क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं लिखूँ तो वेस्ट, वेस्ट मतलब अपशिष्ट, अपशिष्ट। जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे आपने खाना खा लिया, या जो भी चीज़ें हम जैसे केमिकल के फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो केमिकल्स अपशिष्ट होते हैं वो ले जाके यमुना में डंप कर देते हैं। तो जो भी अपशिष्ट होते हैं वो हम यमुना में, आप देखिए बहुत सारी पन्नी,
और बहुत सारी और मटेरियल वहाँ पे तैरते रहते हैं, वहाँ के पानी को प्रदूषित करते हैं, तो अपशिष्ट है। तो उसके लिए क्या आपको करना है, उसका सल्यूशन क्या होगा? उसका सल्यूशन होता है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो वेस्ट में अपशिष्ट प्रबंधन, यानी अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उनका प्रबंधन किया जाए। यानी जो भी हम चीज़ें जैसे हमारे घर में हम फेंक देते हैं या बाहर कहीं कूड़े में फेंक देते हैं, उनका सही प्रयोग करें, यानी कूड़ेदान का प्रयोग करें। कौन सा अपशिष्ट है उसको रिसाइकिल किया जाए, और जो खतरनाक अपशिष्ट हैं उनको ले जाके कहीं दूर रिसाइकिल किया जाए, उनसे ऊर्जा बनाई जाए, एनर्जी बनाई जाए, उनको रिसाइकिल किया जाए। तो ये चीज़ें आपका पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा, सेकंड वन इज, आप लिखिए सीवेज। अब देखिए सीवेज बहुत सारे, देखिए आप नाले नदी में गिर जाते हैं, तो नालों में बहुत सारे गंदी चीज़ें होती हैं जो पानी को प्रदूषित कर देते हैं। तो अब इसके लिए क्या आपको ट्रीटमेंट करना है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्लांट मतलब यहाँ पौधा नहीं होता बेटा, वो जो ट्रीटमेंट प्लांट यानी बहुत बड़े सीवेज ट्रीटमेंट के ऐसी जगह बनाई जाती हैं जहाँ पे जो गंदा पानी है उसको साफ़ किया जाता है, यानी उसमें से गंदगी पहले ही निकाल ली जाती है, और उसमें से जो प्रदूषित मटेरियल्स होते हैं उनको भी निकाल लिया जाता है, और फिर साफ़ पानी को नदी में छोड़ा जाता है, ताकि नदी जो है, रिवर जो है, वो एकदम नीट एंड क्लीन रहे, और लोगों को भी और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी फ़ायदा पहुँचे। तो ये आज की पूरी वर्कशीट हो गई। आप सभी बच्चे इसे अगर नहीं समझ आ रहा है, मतलब एक बार में दोबारा देख सकते हैं। और सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी सिलेबस की जो भी चीज़ें हम पढ़ाएं या जितनी भी वर्कशीट हम आपको सॉल्व करें वो आपको डेली के डेली मिल जाए। धन्यवाद।